पाकिस्तान पर जो प्रतिबंध भारत की ओर से लगातार लगाए जा रहे हैं और जो बड़े फैसले लिए जा रहे हैं उसकी बात से पाकिस्तान अब बौखलाया हुआ है। मोदी ये एक जेनोसाइडल मेनियक है, ये नेतन्याहू से कम नहीं है। अमेरिका अब समझता है कि मेरी शायद बात ना माने वो, और मेरा ख्याल है कि नरेंद्र मोदी तो तैयार नहीं है उनकी बात मानने को। पहली वजीर आजम कह रहे हैं कि वो मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। यकीनन और कोई ऑप्शन हमारा है ही नहीं, ओनली न्यूक्लियर ऑप्शन, और इसको हमारे लोगों को समझ जाना चाहिए। The United States stands with India, strongly condemns all acts of terrorism. Call पाकिस्तान तो फिर भी डोनाल्ड ट्रंप की बात मान जाएगा, नरेंद्र मोदी बिल्कुल तैयार नहीं है। और इसका जो उदाहरण है वो साफ एलओसी पर देखा जा सकता है, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर, जहां पर पाकिस्तान की ओर से छिटपुट फायरिंग बार बार की जा रही है, छोटे मोटे हथियारों के जरिए हमले करने की कोशिश की जा रही है। और कल क्या ये फोर्स को हम रेजिस्ट कर सकते हैं? और अगर नरेंद्र मोदी तैयार नहीं है तो आप इससे अंदाजा लगा लें व्हाट विल बी एन अमेरिकन पावर। अमेरिकन पावर को तो इंडिया ने कंप्रोमाइज करवा दिया ना। अपना जो हमारे से 10 गुना ज्यादा बड़ा है, 4 गुना ज्यादा फौज, 6 गुना ज्यादा एयरफोर्स, 8 गुना ज्यादा नेवी, उनका एयरक्राफ्ट कैरियर अभी उधर लाके खड़ा कर दिया है। उनके अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने बेसिकली उन्होंने कहा जिससे जो होता है कर लो, और अगर आपको हमारी जरूरत पड़ी तो हम आ जाएंगे। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में हुआ दंगा सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, यह भारत की आत्मा पर हमला था। 26 निर्दोषों को सिर्फ इसीलिए मार दिया गया क्योंकि वो हिंदू थे। अब हमले की गूंज पूरी दुनिया में आग की तरह फैल चुकी है। इस बार भारत अकेला नहीं है। आतंक के खिलाफ लड़ाई में अब अमेरिका का साथ भी मिल गया है। अमेरिका भारत को खुलेआम समर्थन दे रहा है। यह ऐलान किया है अमेरिका की खुफिया प्रमुख तुलसी गबार्ड ने। दोस्तों, तुलसी गबार्ड ने एक्स पर लिखकर ऐलान किया कि इस इस्लामी के बाद हम भारत के साथ एकजुट हैं, जिसमें पहलगाम में 26 हिंदुओं को निशाना बनाकर मार डाला गया। हम इस हमले के दोषियों को दबोचने में भारत की मदद करेंगे। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत और पाकिस्तान अपने तनावपूर्ण रिश्तों और कश्मीर विवाद को आपस में मिलकर सुलझा लेंगे। कश्मीर का विवाद बहुत सालों पुराना है। इसका मतलब भारत के हमले से पाकिस्तान को पहले की तरह मदद नहीं मिलेगी। वहीं दुनिया के बाकी देश भी भारत के साथ खड़े हैं, जैसे रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, ईरान और इजराइल ने तो भारत की मदद करना भी शुरू कर दिया, जिससे पाकिस्तान की सांसें रुकने वाली है। कि मैं इंडिया के करीब भी हूँ, पाकिस्तान के करीब भी हूँ। उन्होंने कहा अपने मसले खुद हल करो। इसका एक मतलब तो ये होता है कि जो मैं समझता हूँ, इसका एक मतलब तो ये होता है कि अमेरिका एज ए ग्रेट पावर बड़े इश्यूज में अब इंटरवीन नहीं कर सकता, या उसकी जो पोजीशन है वो अब वैसी नहीं रही। अमेरिका की पोजीशन वैसी नहीं रही जैसे शायद होनी चाहिए थी, या जैसे शायद हो। अमेरिका अब समझता है कि मेरी शायद बात ना माने वो, और मेरा ख्याल है कि नरेंद्र मोदी तो तैयार नहीं है उनकी बात मानने को। पाकिस्तान तो फिर भी डोनाल्ड ट्रंप की बात मान जाएगा, नरेंद्र मोदी बिल्कुल तैयार नहीं है। और अगर नरेंद्र मोदी तैयार नहीं है तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें व्हाट विल बी एन अमेरिकन पावर। अमेरिकन पावर को तो इंडिया ने कंप्रोमाइज़ करवा दिया ना। वो कहते हैं ये हमारा अपना मसला है, हम किसी थर्ड पार्टी को इसमें अलाउ नहीं करते। वी डू नॉट अलाउ थर्ड पार्टी इन इट। हम किसी भी थर्ड पार्टी को इसमें अलाउ नहीं करेंगे। और हम क्यों करें इसको, थर्ड पार्टी को अलाउ? व्हाई वी शुड डू दिस? क्यों हम ये माने या क्यों हम ये करें? हम नहीं करेंगे ये। सो मुझे ऐसा लगता है कि शायद फ्री हैंड दिया गया है कि इंडिया बेशक मिलिट्री ऑप्शन इस्तेमाल करना चाहता है तो कर ले, अगर पाकिस्तान से जो होता है तो कर ले, जब हालात ख़राब होंगे तो हम देख लेंगे। ये मैसेज इंडिया के लिए भी है। इंडिया के लिए ये मैसेज है कि तुम पाकिस्तान से बात कर रहे हो तो पाकिस्तान के पास भी तो फौज है ना, उसकी भी तो एयरफोर्स तगड़ी है, उसके लिए भी तो चीज़ें हैं ना। तो फिर अपना बंदोबस्त आप खुद कर लें, भारत को ये कह रहे हैं। और पाकिस्तान को भी वो यही कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे पास भी फौज है तो फिर करो। क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफिंग दी गई होगी तो ब्रीफिंग में ये बताया होगा दोनों न्यूक्लियर वेपन कंट्री हैं, दोनों के पास मिसाइल हैं, दोनों जंगें लड़ चुके हैं,
और दोनों के पास सफिशिएंट फौजें मौजूद हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने वो सारी की सारी जो सिचुएशन डेवलप की हुई होगी, सारी की सारी जो सिचुएशन डेवलप की होगी, वो उस सिचुएशन में वो बात कर रहे हैं। ही इज टॉकिंग इन दैट सिचुएशन। समझ रहे हैं आप बात को? सो मुझे ऐसे लगता है कि व्हाट आई अंडरस्टैंड कि व्हाट पाकिस्तान बिलीव्स, या व्हाट जो मेरी ऑब्जर्वेशन है एक सारी सिचुएशन के अंदर, डोनाल्ड ट्रंप ने बेसिकली उन्होंने कहा जिससे जो होता है कर लो, और अगर आपको हमारी ज़रूरत पड़ी तो हम आ जाएंगे। और तीसरा, आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप अपने रिसोर्सेज आया करने को, ही डजंट लाइक टू ड्राई अप द रिसोर्सेज। सो मिलिट्री ऑप्शन जो है उसके चांसेस बढ़ गए हैं। कल जो भारत आपको पता है कर रहा है, वो क्या उसे बोलते हैं, जो एयरफोर्स की एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, वो जो एयरफोर्स की एक्सरसाइजेस को आप कैसे रीड करते हैं? हाउ डू यू रीड दैट एयरफोर्स एक्सरसाइजेस? उसका नाम ही, एयरफोर्स की एक्सरसाइज का नाम ही अटैक है। उसका नाम ही अटैक है। तो इट मीन्स कि देयर इज अ सिचुएशन, देयर इज अ सिचुएशन। सो इसको इस अंदाज से देखा जाए। और दूसरा यह है कि आपको पता है कि सऊदी अरब की जो लीडरशिप है, उसने भी राब्ता किया है पाकिस्तान के साथ और भारत के साथ। सुनने में आया कि पहले शायद इंडिया को उन्होंने फ़ोन किया, फिर पाकिस्तान को फ़ोन किया, शायद पहले इंडिया को फ़ोन किया, बाद में पाकिस्तान को किया गया। सो लेट्स सी इससे कोई कुछ निकलेगा, इससे कुछ निकलेगा या नहीं निकलेगा, ये तो वक्त ही बता सकता है। इससे क्या निकलेगा नोबडी नोज। लेकिन सऊदी अरब की वैल्यू इसलिए बढ़ गई, एक तो पाकिस्तान सऊदी अरब के ताल्लुकात हैं, अच्छे हैं। दूसरा, नरेंद्र मोदी उस वक्त सऊदी अरब के अंदर मौजूद थे। वो जो सऊदी अरब के अंदर नरेंद्र मोदी मौजूद थे, और वहाँ पे जो नरेंद्र मोदी को वेलकम किया गया, वो बहुत नेक्स्ट लेवल का वेलकम बाय द वे किया गया था। वो कोई छोटी चीज़ उस वक्त नहीं थी, वो बड़ी चीज़ थी, वो बिल्कुल एक बड़ी चीज़ थी उस वक्त। और पाकिस्तान इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है कि जिस अंदाज से सऊदी रॉयल एयरफोर्स ने नरेंद्र मोदी को वेलकम किया, दैट वाज अ डिफरेंट स्टाइल। द सऊदीज डोंट डू दिस, द सऊदीज डोंट डू दिस, they did it deliberately to win the heart of Narendra Modi, and Narendra Modi did knew this. नरेंद्र मोदी को इस चीज़ का पता था कि ये मुझे मेरा दिल जीत रहे हैं, एंड ऑब्वियसली उन्होंने इसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक चीज़ समझा।